इस मंदिर का पुनः निर्माण होने जा रहा है, इसका सुंदरीकरण होने जा रहा है, तो मंदिर कमेटी ने जो संकल्प लिया है कि कम से कम ये 2 करोड़ की लागत से मंदिर बनाई जाएगी। इस मंदिर के बगल में जो अतिथिशाला और बड़ा निर्माण हुआ है, उसके लिए माननीय विधायक श्री राम प्रताप वर्मा जी के प्रयासों से लगभग 1 करोड़ रुपए का अनुदान और माननीय राजा भैया कीर्तिवर्धन जी के अनुमोदन से 1 करोड़ से ज़्यादा का अनुदान मिला हुआ है, जो मंदिर के मूल भाग को छोड़कर बाकी अन्य भागों का निर्माण आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से हो रहा है। नए और पुराने पीढ़ी के, नए और पुराने मंदिर के, नए पुराने रिश्तों के, नए पुरानी संस्कृति के समावेश को ही हिंदू सनातन सभ्यता कहते हैं। हमारे अंदर एकता की भावना हो, हम लोग एक होकर के हिंदू समाज के लिए काम करें तो निश्चित ही भारत का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा और एक दिन हम लोगों की कामना पूर्ण हो जाएगी, एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। कई पीढ़ियां हमारी बीत गई जिन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण होते नहीं देख पाए, लेकिन आज बड़ा खुशी का समय है। देखिए, ये बहुत बड़ी हनुमान जी की कृपा है कि आज जिसने इस मंदिर का निर्माण कराया था, आज 5वीं पीढ़ी के बाद इस मंदिर का पुनः निर्माण होने जा रहा है, इसका सुंदरीकरण होने जा रहा है, तो मंदिर कमेटी ने जो संकल्प लिया है कि कम से कम ये 2 करोड़ की लागत से मंदिर बनाई जाएगी। लेकिन इतनी आस्था क्षेत्र के लोगों की जुड़ी है कि मैं तो जहाँ तक मुझे जानकारी है, गौरा विधानसभा और उतरौला विधानसभा में सबसे पुरानी प्राचीन मंदिर ये हनुमान जी का है। बड़ा सिद्ध मंदिर है, लोगों की, क्षेत्र के लोगों की आस्था जुड़ी हुई है, इसलिए मुझे पूरा विश्वास है कि बड़ी भव्य तरीके से मंदिर बनेगा और लोगों का योगदान अच्छा आएगा, जो मुझे अपना विश्वास है। चूँकि ये इतनी प्राचीन मंदिर है कि मैं बता चुका हूँ, ये 5वीं पीढ़ी के बाद पुनः निर्माण होने जा रहा है, इसलिए हम लोगों का एक आस्था भी है, एक उम्मीद भी है कि भव्य मंदिर बनाई जाएगी। हनुमान जी की कृपा जैसी होगी, रामलला की जैसी कृपा होगी वैसा होगा। लेकिन एक सोच जो हनुमान पोखरा संरक्षण संस्था की एक जो सोच है, एक संकल्प है कि बहुत भव्य मंदिर बनाया जाएगा, जो कि ये भी हम लोगों की सोच है कि ज़िले में पहला मंदिर होगा। जैसा गौरा विधानसभा हो, चाहे आज वो गौरा विधानसभा हो गया है, पहले हमारा सादुल्ला नगर विधानसभा था। सादुल्ला नगर, गौरा और उतरौला, ये 2 विधानसभा की बात तो मैं बता सकता हूँ। सबसे प्राचीन मंदिर ये हनुमानगढ़ी है, साधु नगर की। और जहाँ तक साधु नगर सादुल्ला नगर की बात है, सादुल्ला नगर आज बनाया गया है। ये हमारे साधन सहकारी समिति का प्रमाण है, कोऑपरेटिव विभाग का, कि वहाँ साधु नगर है। आज ये कोई नया साधु नगर नहीं लिखा जाता है। साधु नगर बहुत पुराना इतिहास हमारा, जब से ये साधु नगर बसा तब से साधु नगर है। ये बात माननीय विधायक जी से, माननीय मंत्री जी से कहा जाएगा कि लोगों की इच्छा है, हमारे क्षेत्रवासियों की, इसका जो शुद्ध नाम साधु नगर है वो साधु नगर रहे। इसके लिए अपना मुख्यमंत्री जी से पेश किया जाएगा, अपनी दावा पेश करेंगे, अपनी मांग पेश करेंगे। मुख्यमंत्री जी पर पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है कि जैसा हम लोग चाहेंगे वैसा होगा। ये सबसे पहले तो पूरे क्षेत्र को बधाई, और ईश्वर की कृपा से ही कुछ अच्छा हो पाता है। भगवान हनुमान जी की ही कृपा हुई है तो ये विचार यहाँ के लोगों में आया है। लेकिन इससे पहले एक सूचना और प्रसारित होनी चाहिए कि इस मंदिर के बगल में जो अतिथिशाला और बड़ा निर्माण हुआ है, उसके लिए माननीय विधायक श्री राम प्रताप वर्मा जी के प्रयासों से लगभग 1 करोड़ रुपए का अनुदान और माननीय राजा भैया कीर्तिवर्धन जी के अनुमोदन से 1 करोड़ से ज़्यादा का अनुदान मिला हुआ है, जो मंदिर के मूल भाग को छोड़कर बाकी अन्य भागों का निर्माण आप देख रहे होंगे बहुत अच्छे से हो रहा है। तो ये तो सबसे पहले माननीय विधायक जी को, माननीय योगी आदित्यनाथ जी को और इस भाजपा की नीति को बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई कि ये प्रयास हो रहा है। लेकिन उसके नियमों में मंदिर का जो मूल भाग है उसको बनाने का कोई नियम नहीं है, कोई टेक्निकलिटी है। तो साथ में जब वो इतना भव्य बना तो इलाके में ये भी बात हुई कि अब इसको भी भव्य बनाया जाए। तो यहाँ भव्य बनाने के लिए हमारी दानवीर जनता और भक्त जनता, जो हनुमान जी की प्रेरणा से ही खूब प्रेरित है, उसने ये विचार किया कि इसको किया जाएगा। इसका भी लागत 1 करोड़ से ऊपर का बना हुआ है और उसमें यहाँ के व्यापारी, किसान, नौकरी पेशा, हम जैसे लोग, सब लोग अपना मैक्सिमम योगदान देने के लिए संकल्पित हैं और हम इसको बहुत भव्य बनाएं। मैं बजरंगबली का परम भक्त हूँ। 39 सालों से मैं व्रत रहता हूँ, हर मंगलवार कीर्तन कराते हैं गांव में। मुझको अपार खुशी है कि आज ये मंदिर बहुत ही भव्य बनने जा रहा है और इसका श्रेय माननीय विधायक हमारे राम प्रताप वर्मा जी से मैंने पहला निवेदन किया था और ये दिव्य मंदिर बने। ये मंदिर इस इलाके का बहुत बड़ा मंदिर कहलाता है। 50 गाँव के हिंदुओं का ये मुख्य केंद्र है।
जब हमारे लिए कोई जगह नहीं थी, हमारे कोई हिंदू नेता आते थे या कोई कार्यक्रम होता था तो यही एक मंदिर था जहाँ हम लोग बैठते थे। और रही बजरंगबली की बात, हम सभी का कल्याण करेंगे, ये राष्ट्र का कल्याण करेंगे। इनसे यही निवेदन है कि भारत हिंदू राष्ट्र हो, जो हमारे गुरुजी बागेश्वर धाम सरकार ने बीड़ा उठाया है। एक दिन जब हिंदू राष्ट्र हो जाएगा तो क्षेत्र के सभी मंदिरों को हम दिव्य बनाएंगे, और जो मंदिरें हमारी दिव्य नहीं हुई है इस क्षेत्र में, हम माननीय विधायक से निवेदन करते हैं, हमारे राजा भैया के प्रमुख जी बैठे हुए हैं, दोनों मिल करके जितने इस इलाके के मंदिर जहाँ जहाँ पे रजिस्ट्रेशन है, इसी तरीके से दिव्य मंदिर हमको बनाना है। हमारे अंदर एकता की भावना हो, हम लोग एक होकर के हिंदू समाज के लिए काम करें तो निश्चित ही भारत का कल्याण होगा, राष्ट्र का कल्याण होगा, और एक दिन हम लोगों की कामना पूर्ण हो जाएगी, एक हिंदू राष्ट्र हो जाएगा। बहुत बहुत खुशी है और इसके लिए कोट कोट बधाई। आपने प्रश्न पूछा, बड़ा अच्छा लगा। बहुत बहुत बधाई आपको और हमारे इस क्षेत्र की जनता को, हमारे बाजावासियों को, हमारे माननीय विधायक जी को और हमारे सभी नेतागण, हमारे विधायक जी आए और प्रमुख जी आए। इन लोगों ने इस क्षेत्र को, इस मंदिर को बढ़ावा देने के लिए, पुनः निर्माण करने के लिए बहुत बड़ा योगदान किया है। हमारे बाजारवासी भी बहुत बड़ा योगदान कर रहे हैं और इसमें खुशी की लहर है, चूँकि कई पीढ़ियाँ हमारी बीत गई जिन्होंने भव्य मंदिर का निर्माण होते नहीं देख पाए, लेकिन आज बड़ा खुशी का समय है कि जो आज हम सब मंदिर निर्माण को देखेंगे और यहाँ का लाभ मिलेगा सब लोगों को। बड़ा अच्छा लग रहा है। ये हमारा करबद्ध प्रार्थना है, पूरे क्षेत्रवासियों से प्रार्थना है, बाजारवासियों से, जो भी जहाँ भी सुन रहा है उसको ये खुशी मिल रही है कि हमारा मंदिर निर्माण हो रहा है। लोगों से निवेदन है, मेरा करबद्ध प्रार्थना है, क्षेत्रवासियों से, बाजारवासियों से, सभी धर्म प्रेमियों से निवेदन है कि वो जहाँ भी हों, इस बात को सुन रहे हों, जहाँ भी हों, वो इस अधिक से अधिक योगदान करें इसमें और दिल से जुड़ें, मंदिर की आस्था को दिल से लगाएं और इस मंदिर का जीर्णोद्धार हो। ये हमारे कुल को तारेगा। हमारी कई पीढ़ियाँ जो आज मंदिर देखते नहीं बन पाई हैं, हम देख रहे हैं, हमारे स्वर्ग में बैठे हमारे कुल के लोग देख रहे हैं, हमारे बच्चे देखेंगे। इससे हमारे सभी का, समाज का उद्धार होगा, सनातन धर्म का उद्धार होगा। इससे बहुत ही खुशी की लहर है क्षेत्र में। इसी के साथ मेरा सभी दर्शकों को सादर प्रणाम। आज हम लोग एक बहुत ही पावन अवसर पर यहाँ एकत्र हुए हैं। हमारे वर्षों पुराने हनुमान मंदिर साधुनगर बलरामपुर का जीर्णोद्धार होने जा रहा है, जिसके जीर्णोद्धार की बुनियाद शिलान्यास आज करने के लिए माननीय विधायक जी, माननीय सांसद व पर्यावरण मंत्री के प्रतिनिधि जी, माननीय ब्लॉक प्रमुख के प्रतिनिधि जी, सब लोग उपलब्ध हैं। वो बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत ज़्यादा प्रखर लोग हैं, बहुत मुखर लोग हैं। वो लोग जिस तरीके से क्षेत्र में जा रहे हैं, जिस तरीके से इस मंदिर के नवनिर्माण के लिए कार्य कर रहे हैं, उसके लिए उनको हृदय के गहराइयों से मैं धन्यवाद देता हूँ। आप ये समझें कि जो इस मंदिर का स्वरूप सोचा गया है, वो जिस दिन निखर के सामने आएगा, जिस दिन ये बन के खड़ा होगा, उस दिन एक बड़े क्षेत्र में देखने लायक मंदिर होगा और बहुत ही ज़्यादा सुखद अनुभव हो रहा है। आज बहुत ज़्यादा सुख का पल है। हम अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि इस अवसर का हमको भी अवसर मिला इसमें शामिल होने का। बहुत बहुत धन्यवाद। पुराने मंदिर में और नया मंदिर जो शिलान्यास हो रहा है, उसमें क्या कुछ नया देखने को मिला? देखिए, नए और पुराने पीढ़ी के, नए और पुराने मंदिर के, नए पुराने रिश्तों के, नए पुरानी संस्कृति के समावेश को ही हिंदू सनातन सभ्यता कहते हैं। नया क्या होगा? नए आपके वस्त्र होंगे, नए ईंटें होंगे, नई बिल्डिंग होगी, नया कलर होगा, नए टाइप का पेंट होगा, लेकिन भक्ति और हृदय से जुड़ा वही पुराना होगा। वही सीताराम का नाम लिया जाएगा, वही हनुमान चालीसा होगी, वही सब कुछ होगा। भक्ति का भाव और निखर के सामने आएगा। यहाँ एक प्रयास ये भी किया जाएगा कि इतना बड़ा स्थान बने कि 100, 200, 500 लोग बैठ के हर मंगलवार को यहाँ पर भजन कर सकें, बढ़िया अवसरों पर बढ़िया भंडारा हो सके, गरीबों को भोजन कराया जा सके। इस तरीके की बहुत सारी चीज़ें हैं और बहुत सारी चीज़ें जैसे जैसे प्रगति होगी निकल के सामने आएंगी। ईश्वर की कृपा से बहुत दिव्य मंदिर बनेगा, बहुत भव्य मंदिर बनेगा और इसका निर्माण इस इलाके के लिए, इस पूरे क्षेत्र के लिए इतिहास की भांति याद रखा जाएगा।